जय हिंद प्रियजनों, डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका चैती डीके जी। मेरे साथ हैं दोस्तों जदयू के प्रदेश प्रवक्ता जिनका नाम है दोस्तों डॉक्टर फुलेश मांझी जी। जब बात करते हैं कि सर आइंदा आप पुराने प्रवक्ता हैं, पुराने पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप क्षेत्रीय पार्टी से, तो आपको इतना सर मालूम हुआ होगा कि जो शारीरिक जो शिक्षक हैं, शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक, वो बेचारे जो कह रहे हैं कि जब हम लोग का ज्वाइनिंग हुआ है तो कौन 60 साल का ज्वाइनिंग है उनका, 60 साल की नौकरी है, तो कौन ऐसा 60 साल की नौकरी में 8,000 रुपया मिलता है वेतन के नाम पे। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे क्या? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि चुनावी वर्ष है और चुनाव आचार संहिता की घोषणा होने के बाद कोई नया प्रावधान, नियुक्ति, वेतन वृद्धि, कोई प्रलोभन, कोई इस तरह का कार्य करना सरकार को पाबंदी होता है। सरकार को कंट्रोल एक तरह से है जो राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास, चुनाव आयोग के पास पावर सर आचार संहिता खत्म हो जाएगा तो क्या ये लगता है कि होना चाहिए? इसके बाद हमारी सरकार और नेता नीतीश कुमार बराबर से जो भी नीति विधान के तहत होगा हर संभव प्रयास करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने एक 1500 के शिक्षा मित्र को आज 15 दूनी 30 नहीं 15 45 और 42,000 सैलरी पा रहे हैं। ये नीतीश कुमार जी का देन है। वो तो है सर, लेकिन उन समावेशी शिक्षक, विशेष शिक्षक जो दृष्टिबाधित बच्चों को जो पढ़ाते हैं, उनकी जो शिक्षा मित्र नहीं थी, उनकी डीएम के अध्यक्षता में उनको ज्वाइनिंग किया गया था, सारा चीज था, उनको 14,700 मिलता है। उनको भी कुछ कह रहे हैं कि हमको भी सक्षमता परीक्षा दीजिए, राजकर्मी का दर्जा दीजिए या कुछ सैलरी भी बढ़ा दीजिए, कुछ करिए, लेकिन वो विशेष बच्चे को पढ़ाते हैं, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं आप? मैं यही कह रहा हूँ कि उन्हें अपनी धैर्य, अपना ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना चाहिए। वो खूब पढ़ें, जो कार्य मिला है उसको अच्छे से करें। नहीं सर, जो दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ाते हैं, जो विशेष बच्चे हैं, तो उनके लिए तो स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए, स्पेशल टीचर होना चाहिए। जो बता तो रहे कि जो प्रावधान के तहत, जो नीति सिद्धांत के तहत, जो संविधान के तहत जो भी प्रावधान होगा, जो भी सरकार के कार्य क्षेत्र के दायरे में होगा, नेता नीतीश कुमार उससे एक कदम पीछे नहीं होते। बिहार के 12 आने वाला समय में सर के हित में, हाँ जी, आचार संहिता इनको कुछ होगा, आचार संहिता के बाद हमारे नेता नीतीश कुमार उन सभी के लिए जो भी संवैधानिक सुविधाएं, संवैधानिक प्रावधान के तहत उनका वेतन वृद्धि या उनका नौकरी समाजन या संविदा का परमानेंट जो होता है राजकर्मी का दर्जा, ये तमाम जो प्रावधान वो पहले संवैधानिक स्तर पे दिखवा कर जचवा कर जरूर करेंगे। जैसे आपकी बात हुई थी, जैसे आपने बोला था कि देखिए कोई मर जाएगा उसका भी हम एज में छूट देंगे। उस दिन बात हुई थी आपसे, तो बीपीएससी ओवर एज वाले के बारे में बात कर रहे थे कि जैसे पेपर तो लीक हो गई, कैंसिल हो गई, कार्रवाई भी चल रही है, लेकिन आगे क्या होगा? जो बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं सर, उसमें पेपर लीक सर जी हो गया। अब बात दूसरी बात है कि ओवर एज वाले, जैसे 12 साल में कोई वैकेंसियां, फिलहाल स्टेट वाली बात जो पढ़ लिख करके थे उसमें वैकेंसियां नहीं निकली थी, उसके बाद जो उसमें अभी निकली है तो थोड़ा सा अगर रिबेट मिल जाता, वो फेल होना पास होना अलग में रिबेट मिल जाता उनको एज में, तो वो भी बेचारे उतना दिन से इंतजार करते कि अब आएगा अब आएगा अब आएगा, तो थोड़ा सा उनका भी थोड़ा सा अच्छा हो जाता। आप जान लीजिए, व्यक्तिगत किसी चीज के लिए कोई भी सरकार या नीति और संविधान के खिलाफ कोई नेता, इवन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या और भी कोई बड़े पद पर हो, संवैधानिक दायरे से बाहर कुछ नहीं किया जा सकता है। लेकिन संविधान में अगर उनके हित के लिए कुछ बात होगा, कोई ऑप्शन होगा, कोई विकल्प होगा, कोई दायरा होगा, कोई रास्ता होगा, तो नेता नीतीश कुमार तो 4 कदम बढ़ करके करते हैं। आप वैसे लोगों से पूछिए, हम लोग तो लगातार देख रहे हैं कि वो लोग कोई पार्टी जैसा, जहाज पे पार्टी और बड़े बड़े बात, बड़े बड़े रोल, हेलीकॉप्टर से उड़ना, हेलीकॉप्टर पे प्रचार करना, जाना, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उन लोगों ने, इन लोगों के जो बिहार के 12 करोड़ आवाम हैं, उस समय शायद जनसंख्या कम भी रही होगी, 11 करोड़ 10 लाख 10 करोड़ 38 लाख था। उस जनसंख्या के भरण पोषण के लिए पिछली सरकार जो उनका पिताजी रहे 15 वर्ष, माता और पिताजी का सरकार, उस 15 साल में वो जवाब देंगे प्रतिपक्ष के नेता
तेजस्वी प्रसाद यादव जी? नहीं देंगे। उन्होंने क्या किया था? क्या उस बंजर बिहार के लिए, युवाओं के रोजगार के अच्छा, ये लिए, क्यों कहते हैं नौकरी सर के लिए? कि महिला ऐसी जो है भारत का जो संविधान है, तो उसमें जो मनमोहन सिंह कहे थे ना, क्या कहे थे, कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा था कि देश के सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है, कही थी। वही तो मैं तो ये कहूंगा कि ये अगर हम कांग्रेस के उन बातों पर हम नहीं जानते कि संविधान पे, संविधान का आदर करना, संविधान की रक्षा करना, आज पूरा डमका पिटा रहा है कि संविधान बदला जा रहा है, संविधान ये करना है। आप जान खतरे में है, खतरे में है। क्या खतरे में, क्या है? अरे भाई कहाँ का बात कर रहे हैं? संविधान 10 साल से अगर भाजपा की सरकार रही, इंडिया एनडीए की सरकार रही, कहाँ कौन संविधान बिगड़ा बताइए आप? इसलिए संविधान के हवाला देकर वोट को डकारने का ये वो है, क्या कहते हैं, मौकी दिखाना। मतलब कोई खास वर्ग को खुश करने के लिए। हाँ बिल्कुल आप सही पकड़े। आप जान लीजिए इस तरह के व्यवस्था में हमारे नेता विश्वास नहीं करते हैं। हमारे नेता सबके साथ, सबके विकास, सबका शिक्षा, सबका स्वास्थ्य, सबकी पढ़ाई, सबके जीविकोपार्जन, स्टूडेंट सबको 4,20,000 मिलता है जी। आप जाइएगा, हर लड़की ग्रेजुएट होगी तो उसको 50,000 मिलेगा। हर लड़की जो बीपीएससी यूपीएससी करेगी तो उसको 50,000 और 1,00,000 का वो मिलेगा, अनुदान राशि, प्रोत्साहन राशि, ताकि वो और आगे पढ़े। मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन करेगी तो उसको भी 10,000, इंटर पास करेगी तो उसको भी 25,000। ये शिक्षा के क्षेत्र में इतने काम हुए हैं कि मैं जो आपके न्यूज दर्शक हैं, मैं उन्हें बता देना चाहूं, और कि आप एक एक चीज पर सोचिएगा तो लाखों रुपया तो जन्म से लेकर पढ़ने तक है। और जब पढ़ लीजिएगा, 1 मिनट पढ़ लीजिएगा, तो फिर जीविकोपार्जन के लिए भी 10 लाख। आप जाइए तो उद्योग विभाग बिहार सरकार के द्वारा आवंटन जो उद्यमी योजना है, महिला उद्यमी योजना, फिर विशेष जो SC ST उद्यमी योजना, पिछड़ा अति पिछड़ा उद्यमी योजना, उनको 10-10 लाख का चेक मिलता है। और 10 लाख में से उनको 5 लाख वापस जो ऋण भरना है, और वो विदाउट इंटरेस्ट, और वो 84 महीना में। आप फिर से खड़ा हो जाइएगा। फिर आप अगर सक्षम हैं तो आप अपनी कौशल तैयारी और अपने इंग्लिश स्पोकन, या आप कहीं और बाहर पढ़ना चाहते हैं उसके लिए भी 4,20,000, या आप कोई वोकेशनल कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए सहायता राशि। यानी यहाँ बहन बेटियों के पढ़ने के लिए बेटों के साथ साथ अनगिनत योजनाएं चलाई जा रही है। आप यही ना साइकिल चला था तो झुंड के झुंड बहने साइकिल चलती थी। तो ये आगे हाँ वो तो चलती थी, वो न किया, सारा चीज किया, लेकिन आने वाला समय में शिक्षा के प्रतिशत रेट में बिहार देश में अव्वल है। आप निकाल लीजिएगा वो वाला ग्रोथ रेट। आप 10 वर्षीय ग्रोथ रेट भी आता है और वार्षिक आता है, और दोनों ग्रोथ रेट निकालिएगा तो आपको मिल जाएगा कि बिहार एक लौता राज्य है जिसमें लड़कियों के शिक्षा रेट में सबसे ज्यादा ग्रो कर रही है। और जहां जहां लड़कियों के शिक्षा रेट ग्रो किया है, वहां देखिएगा वहां का लिंगानुपात बहुत वो है, अच्छा है, इसलिए कि वहां वो सेक्स रेशियो अच्छा हो जाता है कि वो अपने बाल बच्चों को ज्यादा जन्म नहीं करके कम, जितना कम हो सके 1 2 हम 2 हमारे 2 करके वो अपना जनगणना जनसंख्या कंट्रोल करते हैं। हम 2 हमारे 2 कहाँ कोई रख रहे हैं? हम 2 कभी हम 2 महिला हमारे आप शिक्षित हैं, हम शिक्षित हैं, तो जब शिक्षित हैं तो शिक्षित होकर के अपने कम बच्चों को एक उच्च शिक्षा और एक अलग देश के राष्ट्र के निर्माण में, विकास में योगदान देने के लिए जनसंख्या नियंत्रित होना चाहिए। आप दर्जनों बच्चा अभी मतलब कि जनसंख्या कानून बिल लाना चाहते हैं। जनसंख्या कानून बिल ये तो यहाँ लागू है ना जी। यहाँ तो वो जो कह रहे हैं कड़ाई से वाला जो देश का कानून आएगा वो हम नहीं कर रहे हैं, वो तो हमारे सरकार लाएगी ही लाएगी, एनडीए की सरकार। लेकिन जो लोगों के वो में है, जन जागरूकता में है, जो स्लोगन में है, जो नारा में है, जो जनगणना विभाग तरीके से दहेज प्रथा है, अंतरजातीय विवाह को लेकर के है, वैसे आपका परिवार नियोजन कहाँ है? परिवार नियोजन में ही संकल्पित है कि हम 2 हमारे को देख रहे हैं कि ये हम 2 हमारे गिन लो, हम 2 हमारे 4 5 6 देख रहे हैं। हाँ यही चीज है। ये तो मैं कहूंगा हमारे आदरणीय नेता विपक्ष के नेता हैं, उनकी अपनी एक लंबी परिवार है, तब बोलने पे कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी का वो चाचा हैं क्या बोल रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जल्दी क्यों ये बात बोलते नहीं है। उन्होंने अगर ये बताया है कि आप अनगिनत दर्जनों बच्चा और घर परिवार के लोग हैं,
और परिवारवाद करने के लिए सबके सब राजनीति में खड़े हैं। वो जानवे करते हैं कि करना कुछ नहीं है। आप जानते हैं कि नेता बनने के लिए खेत खलिहान के जैसा अनुभव होना चाहिए, जमीनी अनुभव होना चाहिए। पोस्टर साटा है कि नहीं, कुर्सी लगाया है कि नहीं, दरी बिछाया है कि नहीं, झंडा उठाया है कि नहीं, कोई काम किया नहीं। और दर्जनों लोगों को, आधा दर्जन लोगों को राजनीति के लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा दे देते हैं। आप कभी सोचते हैं मंत्री बना देते हैं। ये जो ऊपर ऊपर जो ये है राजकुमारों को जो प्रतिनियुक्ति करते हैं परिवारवादी लोग, ये हमारे नेता नहीं करती है, ना हमारी पार्टी करती है। आप जान लीजिए, इससे हमारे नेता के संस्कार और संस्कृति से सीखना चाहिए। हमारे नेता ने जो लकीर बनाया है, उस लकीर पे कई पार्टियों स्टैंड नहीं करती है। हमारे नेता के नीति सिद्धांत पे कई पार्टियां स्टैंड नहीं करती है। लोग बोलने के लिए राजनीति कई वादे, कई मैनिफेस्टो, कई वो लोक लुभावन बातें करते हैं। अच्छा सर, लेकिन हमारे नेता जो करते हैं, जो कहते हैं वही करते हैं। अच्छा सर, ये जो सारा चीज आप कह दिए, एक बात आप लास्ट में ये चीज कही है कि क्या आचार संहिता लागू जब खत्म हो जाएगा, बन जाएगी सरकार एनडीए की, जब है तीसरी बार प्रधानमंत्री अगर बनेंगे, तो उसके बाद आप उन बेसहारा जो है अभ्यर्थी विद्यार्थीगण, उन लोगों के लिए कुछ क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि कभी भी कोई भी बिहार में 12.5 करोड़ आवाम श्री नीतीश कुमार जी का, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का परिवार है। वो एक एक परिवार के लिए चिंता करते हैं, इसलिए उन्हें हताश, निराश, उदास होने की तनिक भी, डरने की तनिक भी नेता नीतीश कुमार के रहते उनकी तनिक भी जरूरत नहीं है। वो अपनी मान, स्वाभिमान और कर्तव्य निष्ठा के साथ प्रतिबद्ध होकर के अपने कर्म पथ पर आगे बढ़े। नेता नीतीश कुमार 4 कदम आगे बढ़ के उनको हर संभव प्रयास करेंगे, उनको परिवार के लिए, उनके जीविकोपार्जन के लिए, उनको तमाम जो संवैधानिक अधिकार होगा उसको सुनिश्चित करने में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे साथ थे डॉक्टर हुलेस मांझी जी थे, जो कह रहे हैं कि दोस्तों हरास, निराश, परेशान नहीं हो। आपके लिए जो कुछ न कुछ नीतीश कुमार, जो आपकी सरकार है, कुछ न कुछ लेकर के आएगी। अगर ये विकल्प अगर उचित है आपके लिए तो ये करेगी, नहीं तो दूसरा विकल्प आपके लिए सोचेगी। ये बेरोजगार नहीं होने देगी, जैसे ये साहब जो है कह रहे हैं मांझी जी। देखिए आगे क्या होता है। डीके चैनल में लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें दोस्तों, फेसबुक पे तो फॉलो करें।